Hello student, welcome to Reva Academy. This is your mentor Nikita. Today we will continue the lecture of the Halo Alkene and Halo Arene. अभी तक के हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं Halo Alkene और Halo Arene के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, उसका एक सिली सा पार्ट बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नॉमेनक्लेचर को. ठीक है, नॉमेनक्लेचर का 70% पार्ट तो हमने क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के साथ कंप्लीट किया है, पर रिमेनिंग पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे. वैसे मैं कंप्लीटली बताऊंगी पर आपका रिवाइज होता जाएगा. ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन का हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया, थोड़ा सा बचा है वो आज हम कंटिन्यू कर देते हैं. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देखिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ठीक है, आप वहां पे जाके उनको देखिए, फिर ही इस वीडियो में आइए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही वीडियो में आना, क्योंकि आप डायरेक्ट थर्ड फोर्थ वीडियो में स्विच करते हो तो आपको क्लियर नहीं होता कोई भी चीज़, है ना. तो आप एक बार देख लीजिएगा, फिर ही इस वीडियो में आना. मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, देखो एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ. कल की क्लास में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना. On the basis of number of हाइड्रोजन एटम, है ना. इसको भी सब डिवाइड किया था, पर इसको आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, है ना. मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी. अब ये थर्ड डिवीजन क्या था, कंपाउंड containing sp3CX bond. Then last division, okay, क्या लास्ट डिवीजन, कंपाउंड containing sp2CX bond. ठीक है, ये दोनों तो डिवीजन हमने कल पढ़ लिए थे. ठीक है, अब हम आज इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं. यहाँ पे डिवाइड करके बता देती हूँ. ये भी इसमें भी दो पार्ट में इसको दो सब डिविजन्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, कौन कौन से, विनाइलिक हैलाइड और एरिन हैलाइड. ठीक है, विनाइल हैलाइड और एरिन हैलाइड. ठीक है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, यहाँ लिखा है. विनाइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है, जो ये CX बॉन्ड है, वो उसका ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है एल्किल ग्रुप से. ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना. जो CX बॉन्ड है उसका कार्बन डबल बॉन्ड के साथ R ग्रुप, दैट मींस R डिनोटेड सॉरी, जो एल्किल ग्रुप है वो डिनोटेड बाय क्या है, R, है ना. ये क्या है यार, एल्किल और एरिल ग्रुप.
एरियल ग्रुप दोनों ही हो सकता है। और देखो ये sp2ch बॉन्ड है, कैसे, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो अगर कार्बन के साथ मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, अभी तक हमने जो इसके पहले वाला डिवीजन पढ़ा था sp3ch बॉन्ड, उसमें जो कार्बन था ना वो कहीं भी डबल बॉन्ड से अटैच नहीं था, सिंगल बॉन्ड से अटैच था। वहां पे हमने एलाइलेट पढ़ा था, वहां पे क्या था, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आ रहा ऐसा था, है ना। तो जो सी है, ये CH का सी है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड में sp3, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने बताया है ना। ये आप कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। आया समझ में, इसके एग्जांपल्स देखो, ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू नहीं रखता जो CX बॉन्ड है, CCl के साथ डबल बॉन्ड, जो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से किसी अनदर कार्बन से जुड़ा होगा। और एलाइलेट में क्या होता है, जो ये कार्बन है वो ऐसे कार्बन से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा जो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होगा, समझ में आया। इसमें CX बॉन्ड के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, एलाइलेट में CX बॉन्ड के बाद अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। आ रही वाली बात समझ में। तो एलाइलिक और विनाइलिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने एलाइलिक को वापस से मैं डिस्कस किया क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब साथ में आया एग्जांपल, इसके और भी एग्जांपल देख लो कुछ। तीन एग्जांपल्स बता दिए मैंने, है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, एलाइलिक एरिल, ठीक है। इसमें कैसा होता है, वहां पे हमने इसके पहले डिवीजन में जो CX बॉन्ड sp3 वाला देखा था, उसमें हमने एल्किल पढ़ा था, है ना। उसमें एल्किल में क्या था, जो CH बॉन्ड है वो किसी एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, ऐसा ही था। इसमें क्या होगा, जो इसमें जो CX बॉन्ड होगा वो किसी एरिल ग्रुप से अटैच होगी, ये क्या होगा, एरिल ग्रुप। एरिल दैट मींस कोई भी एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। इसमें एरोमेटिक ग्रुप ही होगा। एक मिनट, ऐसा नहीं, सॉरी, देखो इसमें क्या होगा, जो एल्किल में क्या था, एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है वो, उसमें जो CX बॉन्ड है उसका कार्बन एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, ये मैंने बताया। उसमें CX बॉन्ड का जो कार्बन है वो एल्किल ग्रुप से अटैच होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हैलोजन है, जो हैलोजन है वो डायरेक्ट कहाँ पे अटैच होता है, एरिल ग्रुप से। अब आया समझ में, जो हैलोजन है वो डायरेक्ट एरिल ग्रुप दैट मींस एरोमेटिक चेन से अटैच होगा। कैसे, इसका एग्जांपल देखो, ये क्या है,
बेंजीन। आया समझ में? यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, डायरेक्ट क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया, यही है एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड बेंजीन क्लोराइड, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये बेंजीन वाला पार्ट क्या है, ये है एरिल, ये क्या है, क्लियर है ना। आया समझ में, एरिल हैलाइड। इसका और एक और एग्जांपल देखो, ये एक फर्स्ट हुआ, सेकंड एग्जांपल है, इसके एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के डिवीजन में, जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट डिवीजन था, फर्स्ट टाइप था, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, है ना, उसमें पढ़ाया था, अगर याद हो तो। ये क्या है, क्लोरोनेप्थलीन या नेप्थिल क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हो गया ना। क्लासिफिकेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में दो टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है, कौन कौन सा, ये आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जीओसी 11th क्लास में, तब पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नॉमेनक्लेचर टू टाइप से होते हैं, कौन कौन सा, कॉमन नेम होता है एक और IUPAC नेम, ठीक है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड लाइट केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। कॉमन नेम और IUPAC नेम में हेलो एल्कीन को क्या बोलते हैं, इसका जो इन जनरली क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रूल यूज करते हैं कॉमन नेम में, कि पहले हम एल्किन, जो देखो
ये एक बार मैं लिख के बताऊंगी तब समझ में आएगा, मैं बोलूँगी तो कंफ्यूज हो जाऊँ। आर एक्स, ठीक है, आर एल के लिए एरियल हो सकता है ना। तो कॉमन नेम में इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉमन नेम में एल्किल ग्रुप को पहले लिखते हैं, जो भी यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा है उसको पहले लिखते हैं। देखो जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उस हाइड्रोकार्बन को उस कंपाउंड में YL लगा के लिखते हैं। कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में वो हाइड्रोकार्बन चेन को लिखेंगे प्रीफिक्स में पहले और YL लगा के लिखेंगे। कैसे, Y जैसे एल्किल, ठीक है, और जो हाइड्रोजन उसमें अटैच है उसको कैसे लिखेंगे, हैलाइड, ठीक है। और जस्ट अपोजिट होता है आईयूपीएसी नेम में। आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, जो हाइड्रोजन जुड़ा है पहले उसको लिखते हैं विद पोजीशन। देखो पहले पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है वो, फिर लिखेंगे हेलो, हेलो, हेलो दैट मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप के लिए हेल ओ, मतलब हेल लगा के ओ लास्ट में लगाना है, ठीक है। और अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, ठीक है। ये है प्रीफिक्स में पोजीशन, बाद में प्रीफिक्स में हमने हाइड्रोजन को लिखा ओ लगा, ठीक है। फिर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको पूरा लिखेंगे एज इट इज, जैसे एल्केन है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, है ना। एल्किल नहीं लिखेंगे, है ना, एरिल नहीं लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, एरेन नहीं होता है, बेंजीन होगा तो बेंजीन लिखेंगे, बेंजिल नहीं लिखेंगे, ठीक है। वहाँ एल नहीं लगेगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। ये समझ आया, थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा। अगर ये एरोमेटिक होता तो यहाँ पे क्या होता, एरिल हैलाइड, यहाँ पे पोजीशन के साथ जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसका पूरा नाम, जैसे बेंजीन होगा तो बेंजीन, है ना। एरोमेटिक ग्रुप का पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में बेसिक बेंजीन होता है, ठीक है। अब इसके कुछ ये बहुत सिंपल सी बात थी, और भी होते हैं रूल्स पर वो बिल्कुल कॉमन है जो पहले आपने पढ़ चुके, ये स्पेसिफिक रूल है, अब देखो, अब वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ते पढ़ते हमको चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है, लॉन्गेस्ट चेन को हम पहले डिसाइड करते हैं, है ना। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आज थोड़े एग्जाम्पल करेंगे, कल और इनके एग्जाम्पल करेंगे, पर ये समझने वाली इसमें यही दो चीज थी इस टॉपिक में।
इनको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये 5, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम, बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। कॉमन नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा? 1, यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही जगह पे होगा, कोई पोजीशन तो नहीं होगी, डायरेक्ट लिखते हैं, फिर हम पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रोमो मीथेन, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नेम IUPAC नेम, बताओ इसका नाम, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो किया ट्राई, हुए कोई क्वेश्चन? अगर आप लोगों से इनके आंसर्स बन रहे हैं तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हो, और इसके बाद से अब PDF आपको हर वीडियो के बाद मिलने लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो कॉमन नेम क्या होगा इसका? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एक कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, इथेन में क्या लगाना? बायो, इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, है ना? आया IUPAC नेम 1 ब्रोमो। अब यहाँ पोजीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि 2 कार्बन है, मीथेन, है ना? क्यों पोजीशन ली? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ब्रोमो जहाँ अटैच है उसको फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट कार्बन मानेंगे, उसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो अब ये क्लियर होगा आपको पोजीशन कैसे देखते हैं। 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम इसका क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रोमीन है वो सेकंड के साथ अटैच है, ऐसा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? ये बीच वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आइसो ग्रुप बन जाएगा, आइसोप्रोपेन ग्रुप बनेगा, जिसको हम वायर लगाएंगे तो आइसोप्रोपिल और ब्रोमाइड, ठीक है। अब IUPAC नेम में क्या होगा? 1 2 3, यहाँ से भी नंबरिंग लोगे तो सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से भी नंबरिंग लोगे तो सेकंड पोजीशन पे, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा नाम? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपीनिल, ठीक है, प्रोपीनिल, प्रोपीनिल क्यों लिखा हमने? डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्रोपीनिल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन, ठीक है, 1 2 3,
से कंपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन, ठीक है, समझ में आ गया, 1 प्रोपीन है तो प्रो 1 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट देखो, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल, कॉमन नेम ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो बेंजीन, आगे समझ में, 1 ब्रोमो बेंजीन क्यों लिखा, फर्स्ट पोजीशन भी रखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और 1 ब्रोमो ये क्या है, बेंजीन पूरा लिख दिया, यहाँ पे कॉमन नेम में बेंजिल और 1 ब्रोमाइड लिख दिया, आया समझ में। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नोमेनक्लेचर, हमारा कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, और इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सो प्लीज़, एट ऑलवेज मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, एंड पुश द बेल आइकन and subscribe and share this video and like this video also. Thank you so much students, thank you so much.